वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं एडवेंचर्स ऑफ ओमनाकुटन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पैसेंजर को देखते हैं और वो पैसेंजर टैक्सी से अपने घर जा रहा होता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें उस पैसेंजर की लाश को रोड में पड़ी हुई दिखती है। टैक्सी ड्राइवर उस पैसेंजर की लाश को वहीं रोड पर छोड़कर चला जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने ही पैसेंजर को जान से मार डाला हो। तो क्या है सच्चाई, जानिए पूरी मूवी में। इसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं और उस पुलिस स्टेशन में विनायक नाम का ऑफिसर अपने सीनियर्स को बताता है कि चंद्रन नाम का एक आदमी मार्केट में क्लोंटिया नाम का हेयर ऑयल बेचता है और हमें शक है कि चंद्रन हेयर ऑयल के नाम पर कंपनी में लीगल काम कर रहा है, मतलब ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर विनायक को कहते हैं कि तुम्हारे पास चंद्रन के खिलाफ कोई सबूत है क्या। तो विनायक उनसे ना कहता है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम एक भले इंसान पर गलत इल्जाम डाल रहे हो। साथ ही साथ वो विनायक पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। विनायक भी अंदर से काफी गुस्सा होता है और उसके गुस्से को देखकर लग रहा है कि विनायक और चंद्रन के बीच में कोई ना कोई दुश्मनी जरूर हो सकती है। दोस्तों, इसका जवाब भी जल्द मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम चंद्रन को देखते हैं और चंद्रन अपने सारे एम्प्लॉय से कहता है हमारी कंपनी काफी तेजी से ग्रो हो रही है और इसका पूरा श्रेय हमारे वर्कर्स को जाता है और आज मैं कंपनी का सबसे बेस्ट वर्कर को ट्रॉफी देना चाहता हूँ। इसके बाद चंद्रन ओमकार नाम के एक वर्कर को ट्रॉफी देता है और सारे एम्प्लॉयज ओमकार को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रन को ओमकार पे काफी ज्यादा भरोसा भी है। अब ओमकार जब काम कर रहा होता है तभी ओमकार का दोस्त फिलिप उसे कहता है कि बॉस को मुझे बेस्ट वर्कर का अवार्ड देना चाहिए था और मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर बॉस के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हो। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिलिप ओमकार की कामयाबी से काफी ज्यादा जलता है और फिलिप ओमकार को हर समय हराने की कोशिश करता रहता है। साथ ही साथ फिलिप ओमकार का रूममेट भी था। लेकिन दोस्तों, ओमकार की भी एक वीक पॉइंट होती है और वो वीक पॉइंट है गर्ल्स, क्योंकि ओमकार लड़कियों से बात करने में काफी हिचकिचाता रहता है। अब ओमकार देखता है कि फिलिप हर समय किसी लड़की से बात करता रहता है और इसलिए ओमकार भी चाहता है कि कोई लड़की उससे भी बात करे, लेकिन हर लड़की ओमकार को उसके लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद अगले दिन जब ओमकार अपने काम पर आता है तो वहाँ ओमकार के कलीग, जिसका नाम श्रेया है, वो कहती है कि कल मेरा बर्थडे और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बर्थडे में जरूर आए। ओमकार श्रेया के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट पैक करवाता है। अगले दिन जब ओमकार श्रेया के बर्थडे में जाता है तो वहां ऑफिस के सभी लोग श्रेया को गिफ्ट देते हैं, लेकिन ओमकार में दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सबके सामने श्रेया को गिफ्ट दे दे और इसलिए ओमकार अकेले में श्रेया को गिफ्ट देता है और साथ ही साथ आई लव यू भी कह देता है। तब श्रेया ओमकार से कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मुझे तुम्हारा लुक पसंद नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद ओमकार अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। इसी डिप्रेशन के कारण ओमकार अपना काम सही से नहीं कर पाता। इसके बाद ओमकार जब अपने काम पर जाता है तो वहां पर चंद्रन ओमकार को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी कामयाबी पे ध्यान देना चाहिए और जब तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ से ओमकार बस से अपने घर जा ही रहा होता है, तभी उसे बस में श्रीधरन नाम का एक आदमी मिलता है और श्रीधरन ओमकार से कहता है कि भाई तुम इतने दुखी क्यों बैठे हुए हो। ओमकार फिर उसे अपने दुख का कारण बता देता है। इस पर श्रीधरन उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें एक अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। अब ओमकार एक दुकान पर बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी उसे वहां पर पल्लवी नाम की एक लड़की दिखती है और पल्लवी को देखते ही ओमकार उस पर फिदा हो जाता है। दोस्तों, इससे हमको पता चलता है कि ओमकार को हर लड़की को देखकर उस पर क्रश आ जाता है, लेकिन जब तक ओमकार पल्लवी से बात कर पाता उससे पहले पल्लवी चली जाती है। ओमकार फिर थक हार कर अपने घर आ जाता है। घर पे ओमकार देखता है कि फिलिप का फोन बज रहा है और उस समय फिलिप बाथरूम में नहा रहा था। इसी वजह से ओमकार फिलिप का फोन उठा लेता है और फोन से एक लड़की ओमकार से पूछती है कि क्या तुम फिलिप हो। अब इस पर ओमकार लड़की से झूठ कह देता है कि हाँ मैं ही फिलिप हूँ। तो वो लड़की कहती है मुझे आपसे कुछ काम है। ओमकार भी कह देता है कि ये एक्चुअली मेरा पुराना नंबर है, इसलिए आप मेरे नए नंबर पर कॉल करो, उसको सेव कर लो। एंड फिर दोस्तों ओमकार उसे अपना नंबर दे देता है, पर वो फिलिप को इसके बारे में नहीं बताता कि किसी का फोन आया था, क्योंकि ये पहली बार है जब उससे कोई लड़की बात कर रही है ओमकार से मतलब, और इसलिए ओमकार उस लड़की को अपने प्यार में फंसाना चाहता था। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही ओमकार का नेचर बता दिया है कि उसे हर लड़की से प्यार हो जाता है, हर लड़की पर क्रश आ जाता है। इसके बाद ओमकार अपना एक फेक प्रोफाइल बनाता है और काफी सारी लड़कियों को कॉल करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है। अब ऐसे ही ओमकार श्रेया को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। ओमकार हर लड़की से प्यार की बातें करता है और इसी के साथ साथ ओमकार का काफी अच्छा टाइम बीतता जाता है मतलब। और दोस्तों, ये सारी चीज ओमकार इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जिसको भी वो देखे वो लड़की उसके बारे में सोचे, लेकिन आज तक किसी को भी ओमकार का असली नाम नहीं पता होता। अब ओमकार एक लेडी ऑफिसर को भी अपने प्यार में फंसा लेता है और वो लेडी ऑफिसर भी ओमकार से काफी बातें करने लग जाती है।
ओमकार तो उस लेडी ऑफिसर से भी झूठ कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। इसी बीच वो लेडी ऑफिसर ओमकार से कहती है मुझे आपसे मिलना है बस। ओमकार उसे कह देता है ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अगले दिन होता यह कि ओमकार मस्त पुलिस के गेटअप में उस लेडी ऑफिसर से मिलने जाता है और लेडी ऑफिसर ओमकार को असली पुलिस वाला समझ लेती है। पर ओमकार उस लेडी ऑफिसर से मिलने के बाद अपने जब घर जा रहा होता है ना, तभी उसे वहां पल्लवी दिखाई देती है। पल्लवी वहां पर एक फेमस सिंगर सिद्धार्थ के कंसर्ट में आई होती है और यहाँ से ओमकार पल्लवी का पीछा करने लग जाता है। फिर वो एक आदमी को पेपर देता है और उस आदमी को ये पेपर पल्लवी को जाके देने को कहता है। वो आदमी भी पल्लवी को पेपर देकर आ जाता है और उस पेपर में ओमकार ने सिद्धार्थ का नाम लिखा था और साथ ही साथ ओमकार ने अपना नंबर भी उस पेपर में लिखा होता है। अब पल्लवी को लगता है कि सिद्धार्थ ने उसे अपना नंबर दे दिया है, लेकिन असलियत में तो ये नंबर ओमकार ने दिया है दोस्तों। इसके बाद ओमकार बाकी लड़कियों की तरह पल्लवी को भी अपने प्यार की बातों में फंसा लेता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। फिर दोनों आपस में काफी बातें करने लग जाते हैं। साथ ही साथ ओमकार पल्लवी को गिफ्ट्स भी भेजता है। वो गिफ्ट्स भी पल्लवी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अब एक दिन की बात है कि पल्लवी ओमकार को कॉल पर बताती है मैं कुछ दिनों बाद अपनी स्टडी के लिए स्पेन जा रही हूँ और स्पेन जाने से पहले बस मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन ओमकार तो चाहकर भी पल्लवी से नहीं मिल सकता, क्योंकि पल्लवी तो पहले से ही सिद्धार्थ को जानती थी। लेकिन पल्लवी की काफी ज्यादा जिद करने पर ओमकार उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर ओमकार जब अपनी कंपनी में आता है तो वहां पर चंद्रन सभी एम्प्लॉयज को बता रहा होता है कि कल हमारे शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और अगर कोई भी आदमी अपने घर से निकलेगा तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल कोई एक एम्प्लॉय कंपनी में आकर सारे कस्टमर्स को अटेंड करे, जिससे हमारी कंपनी को लॉस ना हो। तब ओमकार चंद्रन से कहता है कि सर मैं कल आकर सारे कस्टमर्स को अटेंड कर लूंगा। अगले दिन दोस्तों ओमकार लॉकडाउन के बावजूद भी कंपनी में आता है और अपना काम करने लग जाता है। अब जब वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे पल्लवी का कॉल आता है। पल्लवी उसे कहती है मैं कल तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही हूँ और साथ ही साथ मैंने अपने डैड को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है और बस वो हम दोनों की शादी के लिए बिल्कुल मान गए। इतना कहकर पल्लवी फोन काट देती है। ओमकार सोचने लगता है कि आखिर वो कैसे पल्लवी को ये बात बताएगा कि वो सिद्धार्थ नहीं है। इसके बाद ओमकार कुछ देर के बाद अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है। तभी रास्ते में ओमकार को एक टैक्सी मिलती है। वो उस टैक्सी में बैठकर घर आने लगता है, पर उसी समय ओमकार की आंखें लग जाती है और वो टैक्सी में ही सो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक डमिंग यार्ड में पाता है। साथ ही साथ ओमकार का सारा सामान भी चोरी हो गया था। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है कि ओमकार की याददाश्त खो गई है और इसी वजह से ओमकार अपना नाम भी भूल जाता है और ओमकार तो ये भी भूल गया था कि आखिर कहाँ से वो आया है और कहाँ पर काम किया करता था। अब तो वो एक नादान बच्चे की तरह रोड पर घूम रहा होता है और साथ ही साथ ओमकार ये जानना चाहता था कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर रहता था, कहाँ काम किया करता था। दूसरी ओर हम पल्लवी को देखते हैं जो सिद्धार्थ से मिलने के लिए उसके घर जा रही होती है, क्योंकि पिछली रात पल्लवी ने ओमकार से कहा था कि मैं उसके घर मिलने आऊंगी। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि पल्लवी को लग रहा है कि जिसने फोन किया वो सिद्धार्थ है, लेकिन फोन करने वाला कौन है? ओमकार। पर तभी एक ट्रक पल्लवी की कार को ओवरटेक करके आगे जाने लग जाता है, लेकिन पल्लवी उस ट्रक वाले को रोकती है और कहती है कि तुम्हारे ओवरटेक के चक्कर में मेरी कार का एक्सीडेंट हो सकता था, और इस बात पर दोनों में बहस भी हो जाती है। इतने में वहां पर ओमकार आ जाता है और उन दोनों को शांत करने लगता है। लेकिन दोस्तों ओमकार पल्लवी को पहचान नहीं पाता और यहाँ तक कि ओमकार को पल्लवी का नाम भी पता नहीं होता। वो उससे लिफ्ट मांगता है और कहता है कि क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकती हो। पल्लवी उसको शहर तक छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। अब रास्ते में पल्लवी ओमकार से पूछती है आप कहाँ से हो। ओमकार पल्लवी को बताता है कि मेरी तो याददाश्त खो चुकी है और यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं है। पल्लवी को लगता है कि ओमकार उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद वो ओमकार को शहर में छोड़ने जाती है। ओमकार को ड्रॉप करने के बाद पल्लवी सिद्धार्थ से मिलने उसके घर आ जाती है, लेकिन वहाँ रियल सिद्धार्थ पल्लवी से कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और मुझे लगता है तुम्हें किसी ने मेरे नाम से बेवकूफ़ बनाया है। ये सारी बातें सुनने के बाद पल्लवी अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। पल्लवी यहाँ से उदास होकर अपने घर आ जाती है और घर के बाद पल्लवी ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताने लगती है। वो कहती है कि मैं उस फ्रॉड सिद्धार्थ को कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे बस वो एक बार मिल जाए। वो अपनी फ्रेंड से बात कर ही रही होती है कि तभी किचन में कुछ सामान गिरने की आवाज आती है और जब पल्लवी किचन में जाकर देखती है तो वहां पर ओमकार दिखता है। अब ओमकार को देखकर पल्लवी जोरों से चिल्लाती है, जिसके बाद ओमकार पल्लवी को रस्सी से बांध देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बस अपने घर का पता जानना है कि आखिर में कहाँ पर रहता था। तब पल्लवी ओमकार की बातें सुनने के बाद उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है एंड फिर ओमकार पल्लवी की रस्सी खोल देता है। धीरे धीरे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पल्लवी के पेरेंट्स आ जाते हैं। पल्लवी के पापा को लगता है कि ओमकार ही सिद्धार्थ है, जिसके बाद पल्लवी ओमकार से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे पापा के सामने मेरे लवर बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों पल्लवी के पापा ने उसे कहा था कि पल्लवी की शादी के बाद सारी जायदाद पल्लवी की हो जाएगी और उसके बाद पल्लवी अपने
अपनी पढ़ाई करने के लिए स्पेन जा सकती है। ये थी उसकी बात। ये सुनने के बाद ओमकार भी पल्लवी की मदद करने को तैयार हो जाता है। पर अगले दिन ओमकार पल्लवी के साथ मिलकर अपना घर ढूंढने लग जाता है। लेकिन ओमकार को अपने घर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है। काफी ढूंढने के बाद भी दोनों को उसका घर नहीं मिलता। अब रात के समय पल्लवी ओमकार से पूछती है, आखिर तुम्हारी याददाश्त गई कैसे? ओमकार उसे बताता है कि मेरी आंख जब खुली तो मैं डंपिंग यार्ड में पड़ा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पे जोर से वार किया। इसके बाद हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं और वो टैक्सी ड्राइवर एक पैसेंजर को मारकर उसका सामान ले लेता है। फिर टैक्सी ड्राइवर जब वापस जा रहा होता है तभी एक ट्रक उसकी टैक्सी को उड़ा देता है और उसकी टैक्सी में ही मौत हो जाती है। फिर जब पुलिस वालों को उस पैसेंजर की लाश मिलती है तो पुलिस को उस लाश के बाजू में ओमकार की आईडी दिखती है। अब पुलिस वालों को लगता है कि जो आदमी मरा वो ओमकार है और इसलिए पुलिस ओमकार को मरा हुआ घोषित कर देती है। अगले दिन की बात है तो पल्लवी के पापा पल्लवी और ओमकार की शादी करा रहे होते हैं। मगर दोस्तों पल्लवी के लिए ये एक नकली शादी होती है क्योंकि पल्लवी को बस अपनी जायदाद चाहिए थी और उसके बाद पल्लवी आराम से स्पेन जाएगी। फिर जब शादी हो रही होती है ना तभी पल्लवी का मामा बीच में शादी रोक लेता है और सभी से कहता है कि ये सिद्धार्थ नहीं, ये ओमकार है, क्योंकि आज के पेपर में इसकी मौत की न्यूज छपी हुई है। अब ओमकार अपनी मौत की खबर सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। दोस्तों किसी भी आदमी को अपनी मौत की खबर सुनकर शौक ही लगेगा। जिसके बाद पल्लवी का मामा ओमकार को पकड़कर मारने वाले होते हैं, पर उससे पहले पल्लवी और ओमकार वहां से भागने लगते हैं और कार से पल्लवी और ओमकार अपने शहर वापस आ जाते हैं। अब ओमकार पल्लवी से कहता है कि मुझे मेरा नाम तो पता चल चुका है लेकिन मुझे अभी अपने बारे में और भी बातें जाननी है। वो ओमकार से कहती है कि तुम्हारी याददाश्त सिर पे चोट लगने की वजह से गई थी और अगर तुम्हारे सर पे वापस से मारा जाए तो शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। इतना कहने के बाद पल्लवी लकड़ी से ओमकार के सर पे जोर से मारती है और सिर पर चोट लगने की वजह से ओमकार बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो ओमकार को सारी बातें याद आ जाती है। ओमकार पल्लवी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी याददाश्त वापस आई है। फिर वहीं पर ओमकार को अपना दोस्त फिलिप दिखता है और फिलिप भी ओमकार को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ओमकार पल्लवी के साथ अपने घर आता है और अपने घर को देखकर ओमकार बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इतने समय से ओमकार अपने घर को ही ढूंढ रहा था ना। ओमकार देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस आई हुई है, पर कुछ समय के बाद पुलिस वापस चली जाती है। अगले दिन की बात है, ओमकार पल्लवी के साथ अपनी कंपनी में आता है। वहाँ ओमकार को पता चलता है कि पुलिस ने चंद्रन की कंपनी को सील कर लिया है और चंद्रन पुलिस के हाथों से बचकर भाग गया है। आगे देखते हैं तो पल्लवी और ओमकार कुछ काम से हॉस्पिटल में आए होते हैं। तभी वहां पर पल्लवी के मामा आ जाते हैं और दोनों को पकड़ते हैं। लेकिन ओमकार पल्लवी के मामा और उसके आदमियों को बहुत ज्यादा मारता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई भी हो जाती है। उसी समय वहां पर पुलिस भी आती है और सभी को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आती है। पुलिस ऑफिसर भी सभी को कहता है कि अब हमारी मैडम तुम सबको सजा देगी। तभी उनकी मैडम वहां पर आती है और ये मैडम कोई और नहीं बल्कि वही लेडी ऑफिसर होती है जिससे मिलकर ओमकार नकली पुलिस ऑफिसर बनकर आया था। अब वो लेडी ओमकार को देखकर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि ओमकार एक पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद पुलिस उन सभी को जेल में डाल देती है और पल्लवी को वहां से जाने को कहती है। पल्लवी विनायक के पास जाकर उनसे कहती है कि ओमकार निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। पर विनायक ओमकार का नाम सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। वो पल्लवी से कहता है, क्या ओमकार जिंदा है? पल्लवी उसे हाँ कहती है। इसके बाद विनायक पल्लवी को बताता है कि पुलिस को चंद्रन के खिलाफ ऐसा सबूत चाहिए था जिससे पुलिस चंद्रन के हेयर ऑयल कंपनी को बंद कर सके। और दोस्तों इसीलिए विनायक ने ओमकार को जानबूझकर चंद्रन की कंपनी में काम करने को कहा था, जिससे ओमकार विनायक को चंद्रन की सारी इन्फॉर्मेशन दे सके और पुलिस चंद्रन की कंपनी को ताकि सील कर पाए। और उस दिन से ओमकार विनायक को चंद्रन की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से ही पुलिस ने चंद्रन की कंपनी को बंद कर दिया था। अब विनायक जब ओमकार से मिलने आता है तो वो देखता है कि लॉकअप में तो ओमकार है ही नहीं। विनायक समझ आता है कि चंद्रन बदला लेने के लिए ओमकार को अपने साथ लेकर गया होगा। और दोस्तों असलियत में ओमकार ही था जिसने चंद्रन की इन्फॉर्मेशन विनायक को दी थी। इसके बाद हम चंद्रन को देखते हैं जो ओमकार को अपने साथ कार में लेके जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफी भरोसा किया था लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया और इसीलिए तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद चंद्रन ओमकार को मारने वाला होता है कि उससे पहले वहां पर पुलिस आ जाती है और चंद्रन को पकड़ लेती है। फिर चंद्रन विनायक से कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे पड़े हुए क्यों हो? विनायक चंद्रन को बताता है कि तुम्हारा हेयर ऑयल लगाने की वजह से मेरे सर के बाल उड़ गए, पता है तुम्हें? और उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारी कंपनी को बंद करके रहूंगा। दोस्तों देखा, यही वजह थी कि विनायक चंद्रन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अब आगे पल्लवी स्पेन जा रही होती है और पल्लवी और ओमकार के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पल्लवी ओमकार को अपना नंबर देती है और उस पर कॉल लगाने को कहती है और जब पल्लवी के नंबर पे कॉल आता है तो पल्लवी देखती है कि उसके फोन में ओमकार का नंबर सिद्धार्थ नाम से सेव होता है। बस इससे पल्लवी समझ जाती है कि वो फ्रॉड सिद्धार्थ कोई और नहीं बल्कि यही है
इसके आगे क्या होता है ये तो नहीं दिखाया गया, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अब आप सोचिए पल्लवी इस पर क्या करेगी आगे, कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।